तो यही फैसला किया था माजी में डायरेक्टर क्रिकेट रहने वाले मोहम्मद हफीज़ ने। बाबर आजम को कायल किया था और बाबर आजम को कहा था कि आप नंबर 3 पर खेलिए। साइम के साथ इनिंग का आगाज़ रिजवान ने किया न्यूजीलैंड में, लेकिन साइम के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम साबित नहीं हुआ दौरे न्यूजीलैंड। और फिर बाबर आजम कहते हैं कि नंबर 3 पर अगर वो किसी वजह से टीम की 11 में शामिल नहीं रहे तो फ़खर जमान बेहतर चॉइस हो सकते हैं। तो क्या कहेंगे आप जलालुद्दीन साहब? बाबर आजम ने जिस तरह कहा कि साइम अयूब और रिजवान को ही इनिंग का आगाज़ करना चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर वो प्लेइंग 11 में नहीं हुए तो अब आपको क्या लग रहा है कि अब वो ड्राइविंग सीट पर हैं, कप्तान हैं, क्या उनको साइम के साथ रिजवान को ही भेजना चाहिए, खुद वन डाउन आना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं बाबर आजम ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट है? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी ये बात कही थी जब बाबर आजम वन डाउन खेल रहे थे। मैंने कहा था डिसीजन सही है और रिजवान और साइम अयूब को ओपन करना जरूरी है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि देखें, थोड़ा सा आप जब पावर प्ले में खेलते हैं फर्स्ट 6 ओवर्स में, तो आपको एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ता है। बाबर आजम एक कॉम्पैक्ट प्लेयर हैं और वो इसको ज्यादा प्रेफर नहीं करते रिस्क लेने को। तो उनके लिए तो आइडियल वही है कि वो वन डाउन आओ जहां आपको उन्हें पावर प्ले ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम खत्म ही हो चुका हो, तो वो बहुत अच्छा उसको परफॉर्म कर सकते हैं अपने स्किल वाइज। और अगर ये समझते हैं कि मुझे दोबारा ओपन करना है तो इन्हें अपना वे ऑफ बैटिंग को चेंज करना होगा और रिस्क फैक्टर को उसमें शामिल करना होगा टू क्रिएट सम इम्पैक्ट ड्यूरिंग द पावर प्ले। मगर मेरी जाती राय में आपने मुझसे पूछा है तो मैं यही कहूंगा कि साइम अयूब और रिजवान जो कि पावर प्ले के लिए आइडियल प्लेयर है और बाबर आजम वन डाउन के लिए बहुत कॉम्पैक्ट प्लेयर हैं और उनको वन डाउन आना चाहिए। इससे टीम की बेहतरी होगी, मेरी जाती राय। तो माजिद भट्टी, आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि उस्मान खान के ऊपर 5 साल की पाबंदी लगा दी है यूएई ने, लेकिन वो कहते हैं कि कभी करीब का नुकसान दूर का फ़ायदा होता है। तो ऐसा ही लगता है कि उस्मान तो ऐसा ही सोच रहे हैं, क्योंकि मुल्क के लिए खेलना, मुल्क का कलर मिलना, मुल्क की कैप पहनना, ये बड़े एजाज़ की बात है। तो उनको एक मौका मिल रहा है, उन्होंने इसको ग्रैब करने की कोशिश की है, लेकिन इस सारे सिस्टम में अभी उस्मान खान नहीं है। आपको क्या लगता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हैं इनिंग का आगाज़ करने के लिए, या आपको लगता है कि हमें वापस जाना चाहिए जिस तरह कप्तान बाबर आजम को हमने दोबारा बनाया, रिजवान बाबर ही बेस्ट होंगे? देखें यही, अभी अगर आप किसी को कह दें कि पाकिस्तान की 15 रुकनी T20 टीम सिलेक्ट करे तो मेरा ख्याल 13-14 प्लेयर्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम होंगे, सिवाय 1-2 प्लेयर्स पर डिबेट होती है। अब उस्मान खान ने रिस्क इस लिहाज से लिया, एक तो उन पे 5 साल की पाबंदी लग गई, फिर वहां वो IL T20 खेलते थे, वो नहीं खेल सकेंगे, T10 लीग खेलते थे, वो नहीं खेल सकेंगे। देखिए पाकिस्तान में कंपटीशन बहुत है। यहाँ अगर न्यूजीलैंड की सीरीज में खुदा न खास्ता उस्मान खान के साथ डिजास्टर हो गया तो फिर उनको दोबारा पाकिस्तान टीम में आने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगी। तो वो लीग क्रिकेट में अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, लेकिन उन्होंने जो सोचा वो बेहतर ही सोचा होगा। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि मोहम्मद हफीज ने बाबर आजम और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी को तोड़ा और बाबर आजम को वन डाउन पर लेकर आए, साइम अयूब को रिजवान के साथ ओपन करवाया, फिर मोहम्मद रिजवान से ग्लव्स उतरवा दिए। विकेट कीपिंग जो थी वो आजम खान ने की। अब देखना है कि ये चीज अब बरकरार रहती है या फिर बाबर आजम अपने पुराने उस ओपनिंग पे जो जोड़ी थी रिजवान के साथ उसको बरकरार रखेंगे। लेकिन अभी मैं रिसेंटली आपको मिसाल दूं, केन वॉटसन कोयटा ग्लैडिएटर्स के PSL में कोच थे। आप PSL वालों से, बल्कि एक दिन आप इंटरव्यू कर भी रहे थे नदीम उमर का, कहानियां पूछे कि शेन वॉटसन अपने डोमेन में किसी को मुदाखलत करने नहीं दे रहे थे। वो शेरफन रदरफर्ड आए वेस्ट इंडीज से, उनको आखिरी मैच नहीं खेलने दिया। उन्होंने सरफराज अहमद को आखिरी मैचों में खिलाने से इनकार कर दिया। फिर बड़े बड़े नाम जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास थे, उन्होंने कहा जी मेरी ये डोमेन है, इसमें कोई दूसरा मुदाखलत नहीं कर सकता। अब हम एक और ऑस्ट्रेलियन कोच लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान की व्हाइट बॉल टीम का, जैसन गिलेस्पी। मुझे शक है, क्योंकि मैं माजी में जब जेफ लॉसन थे उस वक्त भी मुझे याद है सलीम जाफर सिलेक्टर होते थे, काफी तलखी हो गई थी और हाथापाई तक नौबत पहुंच गई थी। तो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट वाला कोच अब पाकिस्तान के सिस्टम में अपने डोमेन में दूसरे को मुदाखलत करने देगा? बाबर आजम और उनका मिजाज मिल पाएगा? ये बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि जैसन गिलेस्पी अभी हमने देखा बिग बैश में भी कोचिंग कर रहे थे, वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की भी कोचिंग कर रहे थे।
तो ऑस्ट्रेलियन मिजाज का कोच हम लेकर तो आ रहे हैं, लेकिन क्या वो हमारे इस सिस्टम में बाबर आजम के साथ मिलकर चलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो सिकंदर बख्त, आप किस तरह देख रहे हैं, जिस तरह माजिद भट्ट कहा कि कोचिस में किसका इंतखाब हो सकता है, फ़िलहाल मेक शिफ्ट अरेंजमेंट क्या हो रहे हैं, दूसरी तरफ बाबर आजम कहते हैं कि उनको ये लगता है कि अगर वो प्लेइंग 11 में नहीं है तो रिजवान और साइम बेहतर ऑप्शन है। तो मेरा सवाल ये है कि आपको लगता है कि जब बाबर आजम प्लेइंग 11 में होंगे तो वो इसी ओपनिंग पेयर के साथ जाएंगे, या आपको लगता है कि रिजवान या साइम में से किसी एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो नंबर 3 पर आएगा, बाबर दोबारा नंबर ओपन करने जाएंगे? पहले तो ये बताया कि टीम सेलेक्ट हो गई? नहीं, टीम सेलेक्ट हो जाएगी अगले 12 घंटे में। राइट, 12 घंटे में हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, मैंने अपने पहले सवाल में ये कह दिया था और कह रहा हूं, दोबारा कह देता हूं कि सारा खेल ये है, देखें लड़के वही होंगे, कोचेस भी आ जाएंगे, पाकिस्तानी मैनेजर भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे, मगर क्या हम उस ट्रेंड को चेंज करेंगे जिस ट्रेंड के ऊपर बाबर खेलते रहे? अब बाबर खुद कह रहे हैं कि मैं तो ओपन होऊंगा। वो जो इंटरव्यू लेने वाला था, पता नहीं वो कौन था, जो कहता जबरदस्त जबरदस्त, वो तो ऐसे ही बोल रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ी चीज कह दिए। असल खेल ये होगा इस न्यूजीलैंड सीरीज की मैच, जिसमें उनकी तकरीबन सी टीम आ रही है, कि आप अपने कितने लड़कों को आजमाते हैं। जब टीम सेलेक्ट होगी तो हो सकता है उसके अंदर साउथ शकील का नाम भी हो, वो भी ओपन करते हैं, उसमें फरहान का नाम हो, वो भी ओपन करते हैं, उस्मान खान का तो जिक्र हो गया, पता नहीं किस अक्लमंद आदमी ने उसको मशवरा दिया था कि यहाँ आकर खेलो, भाई उसकी तो जगह ही नहीं बन रही। यहाँ पे तो बाबर और रिजवान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे, वो बेचारा कहाँ खेलेगा। तो खैर, जब ये टीम अनाउंस हो जाएगी तो असल खेल ये है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, कि लड़कों को आप बैक कैसे करते हैं। एक कप्तान अपनी पाकिस्तान की टीम के 25 करोड़ की आवाम को टीम बना के देगा या सिर्फ खुद खेलेगा? वो ये कहेगा कि 25 करोड़ की आवाम मुझे खेलता देखना चाह रही है, टीम बिल्डअप हो, उसको कोई फिक्र नहीं। असल खेल सर जी ये है कि आपकी जब टीम यहाँ पे सेलेक्ट होगी तो न्यूजीलैंड के खिलाफ आप कितनी जगह खुद बैठेंगे या आप नीचे आएंगे और दूसरे लड़कों को ऊपर का मौका देकर उनको बनाने की कोशिश करेंगे। ये सारा खेल है। इसके अंदर मैं तो अब हैरान हो गया कि उसने कह दिया और इंटरव्यू लेने वाले ने जबरदस्त बात कह दी, तो चेंज क्या आया? वही रिजवान, वही बाबर, अगर दोनों में से कोई नहीं होगा तो साइम। तो यानी कि अब जो भी टीम वही रूटीन के चलेगी, तो फिर कोई तब्दीली नहीं आई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्त, और बहुत शुक्रिया आपका जलालुद्दीन, हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान के वाले दिन काफ़ी कठिन चैलेंज और मुकाबलों से भरपूर होंगे और हमारे एक्सपर्ट की राय आपने इस तनाजुर में सुनी।